हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोग दो मुद्दे पे बात करेंगे। एक तो कल हाई कोर्ट में हियरिंग भी है, हाई कोर्ट में कल हियरिंग भी है। देखिए क्या होता है, उस पर बात करेंगे कि कल हियरिंग है जो हाई कोर्ट में, उसका क्या, और मेंस का क्या अपडेट कब होगा, अप्रैल में होने की कितनी संभावना है। इन दो टॉपिक पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल हाई कोर्ट का। तो जो कल के दिन हुआ था, सैटरडे को जो हुआ था, उसमें बोला गया, जो हमारे तरफ से एडवोकेट लड़ रहे हैं उसमें वाई गिरी सर, उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फॉर द स्टूडेंट, इसलिए इसको मंडे को सर सुन लिया जाए। और कल कल ही सुनने के लिए कह रहे थे, लेकिन था कि बीपीएससी के तरफ से जो एडवोकेट हैं वो नहीं थे, कुंभ नहाने गए हुए महाकुंभ, तो इसलिए कल का डेट हियरिंग का रखा गया। तो एक तो ये है कि मंडे को कल हियरिंग हो जाना चाहिए। अब कुछ ऑर्डर आता है या नहीं आता है, डेट डेट फिर से डेट ना दे दें बस। कल कुछ तो कुछ होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए। और हम लोग सब यही आशा करते हैं कि कुछ तो रिजल्ट आए, कुछ इसका हियरिंग का रिजल्ट आए, कुछ तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया सर। अब बहुत दिन हो गया, अराउंड 60 डेज हो गया। जो 18 दिसंबर से जो शुरू हुआ था, कल 18 फरवरी, कल 17 फरवरी, मतलब कुल मिलाकर 2 महीने तो हो ही गए हैं, 2 मंथ तो हो ही गया। सब चीज़ लोगों ने देख लिया, क्या कहो, कोर्ट देख लिया, आंदोलन करके देख लिया, सारे नेताओं को देख लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चों ने मार खा लिया, बहुत सब कुछ, सब हश्र हो गया। लेकिन अभी तक कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन रिगार्डिंग नहीं आया, पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत आया कि इतना सारा बीपीएससी बार बार जो नोटिस दे रहा है, इसी का एक रिजल्ट है। इतना जल्दी बीपीएससी दे दिया, चाहे 4 जनवरी को जो री एग्ज़ाम भी हुआ तो उसी का नतीजा था। अगर बच्चे उस दिन प्रदर्शन नहीं करते तो नहीं होता। जो 13 दिसंबर के दिन लोगों ने प्रदर्शन किया उसी का रिजल्टेंट था 4 जनवरी, नहीं तो नहीं होता। उस दिन भी एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं होता। पहले तो डिनाई ही कर दिया था, डिनायल मोड में तो था ही बीपीएससी, लेकिन बाद में बीपीएससी पे इतना प्रेशर आया कि उन्होंने री एग्ज़ाम लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, कल कोर्ट की तरफ से 3 केस है, तीनों अलग अलग है। री एग्ज़ाम का है ही कि री एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ, मिस मैनेजमेंट को लेकर है ही, पेपर में जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसको लेकर है ही, और 13 दिसंबर और 4 जनवरी के पेपर को आपने कैसे बराबर कर दिया उसको लेकर है ही। देखिए कल क्या होता है, कुछ अच्छा हो जाए तो बेस्ट है हम लोगों के लिए, कि सब लोग खुश हो जाएं, री एग्ज़ाम का कुछ नोटिस आ जाए, एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा, कोई जांच कमेटी बैठ जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी तो बननी चाहिए, सेटअप करवानी चाहिए, तो इस पूरे चीज़ों का जांच करें। रैशनल यही कहता है कि कल ऐसा नहीं आया कि एग्ज़ाम, कोई कम्युनिटी रिकमेंडेशन देगा तब ना कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, ये सारे फ्लॉज थे। देखिए कल कुछ होता तो अच्छी बात है। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कल का जो कल जो जिसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ पटना ने बोला कि आप लोग प्रिजर्व करके रखिएगा, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्रिजर्व करके रखिएगा, उसको लेकर हम आपका 28 फरवरी को सुनवाई करेंगे। तो लोगों ने कहा कि अब सर 28 फरवरी तक मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आएगा, मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आएगा। अब देखिए हर तरफ दिक्कत है। ये था प्रीलिम्स जिनका नहीं हुआ उनका दिक्कत है, ये पूरा मामला जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और जिनका प्रीलिम्स हुआ है उनके साथ अलग इशू है, उनका अभी तक मेंस का फॉर्म ही नहीं बीपीएससी रिलीज किया है। तो ही कि कल 28 फरवरी को सर जब हाई कोर्ट में केस सुना जाएगा और उसका जैसा भी हियरिंग होता है उसके बाद ही मेंस का फॉर्म आएगा। इसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि 28 फरवरी के बाद, तो अप्रैल में सर होने का चांस तो अब बहुत कम है सर। क्योंकि 28 फरवरी को होगा तो 4-5 दिन, अगर उस दिन एकदम केस को एकदम वो कर देगा, डिसमिस कर देगा,
तब भी 4-5 दिन तो लेगा, 4 से 5 दिन तो लेगा कि फॉर्म निकालने में। 20 दिन फॉर्म भरने का तो डेट रखेगा, 20 डेज। ये टोटल मिला के चला जाता 20 मार्च से, और बीच में होली भी है, तो 20 से 25 मार्च तक तो मुझे लगता है कि 20 से 25 मार्च तक फॉर्म भराने का डेट रहेगा, 25 मार्च। अभी तक इन्होंने ऑफिशियली बताया भी नहीं है कि अप्रैल में है एग्ज़ाम। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ना कि अप्रैल में है। कौन सा नोटिस आया है कि जिसने बोले हैं कि अप्रैल में है पेपर? तो हो सकता है मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, क्या पता, कुछ भी नहीं पता, सब रैंडम है। कभी यही कहते हैं कि जब तक आयोग के वेबसाइट पे नहीं चीज़ें आए तब तक आप मानिए मत। तो हम नहीं मान रहे हैं कि अप्रैल में है कि मई में है कि जून में है कि जुलाई में है। बस अब उसी को मानना है। हम लोग तो वैसे हैं कि जहाँ बीपीएससी के कुछ भी बोल देते हैं जो ऑफिशियल्स हैं, हम लोग उसको मान लेते हैं। ऐसे ही मान के तो हम लोग बेवकूफ़ बने ना कि चेयरमैन बोलते थे कि चेयरमैन क्या बोलते थे कि भी यूपीएससी की तरह पेपर लेंगे। आप पूछें कैसा पेपर पूछें, आप लोगों को सबको पता ही है कि कैसा पेपर पूछें। अब तो ये भूत का विषय बन के रह गया है। इस पर तो रिसर्च होना चाहिए, किस लेवल का इन्होंने पेपर पूछा, क्यों बताते थे, क्यों बार बार आके बोलते थे कि यूपीएससी का पेपर पूछेंगे, यूपीएससी के तरीके का पेपर पूछेंगे। पता नहीं, ABCD को EFGH करना ही हो सकता है इनके लिए यूपीएससी के पेपर के लायक होता हो, क्योंकि कोडिंग तो वहाँ ऐसा ही होता है, होगा ऐसा इनको लगता होगा, वहाँ भी ABCD ही रहता है। ठीक है ना? तो हो सकता है अप्रैल नहीं हो, इसकी पॉसिबिलिटी अब हाई हो चुकी है। मैं तो 1-2 टेस्ट सीरीज का भी देख रहा था, अब तो उसने टेस्ट सीरीज का अपना डेट ही मई तक कर दिया है। टेस्ट सीरीज का डेट ही मई तक कर दिया है। तो लोगों को पता है अप्रैल में ये पेपर नहीं लेने जा रहे हैं, क्या बोला जाए। समझ रहे हैं ना? ये अप्रैल में आप एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर जिनका प्रीलिम्स हुआ उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है कि अप्रैल में पेपर, आपके लिए अच्छी बात है कि अप्रैल में पेपर नहीं हो रहा। आपको समय मिल गया, पढ़िए और अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं करिए, नोट्स बना सकते हैं बनाइए, जितना कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि जितना समय मिलेगा, जब होगा पेपर, अब होना ही है, जब होगा पेपर होगा, बस निकालना है पेपर। इस हौसले से पढ़िए, ठीक है ना? बाकी मेंस का पढ़ाई करते रहिए, बाकी देखिए कल जैसा होता है हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। चलिए, होप फॉर द बेस्ट कल के लिए, कि सबको कुछ अच्छा हाई कोर्ट से सुनने को मिले, जिसमें हम लोग सब खुश हों, क्योंकि मैक्सिमम जनता कुछ अच्छा ही सुनना चाहती है। कमेटी उमेटी बने, कोई CBI जांच हो, कुछ हो, कुछ तो हो। एकदम रुक गया है। और हिमांशु सर को भी जल्दी से रिलीज किया जाए, उनको भी अभी तक नहीं रिलीज किया गया है। इतने दिन से स्टूडेंट के लिए लड़ रहे थे, क्यों इतने दिन तक उनको जेल में रखा गया? ये सब गलत ही हो रहा है, क्या बोला जाए, सब गलत ही हो रहा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल जैसा होता फिर बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।